वेलकम टू दी माय चैनल द रियल वॉइस। उर्दू के अक्षर बिल्कुल स्टार्टिंग से आज लेके चल रहा हूँ मैं। जैसे कि आपको पता है कि हिंदी के जो अक्षर होते हैं वो लेफ़्ट साइड से लिखा जाता है, बाईं ओर से। लेकिन उर्दू के जो हर्फ हैं, अक्षर हैं, वो राइट साइड से लिखा जाता है। और इसका जो पहला हर्फ होता है, अक्षर होता है, वो होता है, देखिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है अलिफ। अलिफ ये उर्दू में है, इसको बोला जाता है अलिफ। और हिंदी में जो इसका बोध होगा आ, यानी जैसे आ से अमरूद, उसी तरह से अलिफ से भी अमरूद होगा। जब दो अक्षर को जब हम मिलान वाला जब सेशन करेंगे, उसमें आपको बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। आप प्लीज़ आप इस टाइम आप ये वीडियो देखिएगा और आपको रिवीजन भी हो जाएगा। जो नहीं जानते हैं या उर्दू सीखना चाहते हैं, उसके लिए बहुत ही कारामद वीडियो है। बा बा है, यानी कि ये ब का ये की तरह इसका इस्तेमाल होगा, ब से बस। उसी तरह से ये है ता, इसका इस्तेमाल ता की तरह होगा। जैसे हिंदी में ता होता है, ता से तराजू। इसमें जो देखो एक चीज़ इसमें देखिएगा कि जैसे ये बा है, इसके नीचे एक बिंदु है। बिंदु को इसमें उर्दू में कहा जाता है नुक्ता, यानी कि बा के नीचे एक नुक्ता होता है, नीचे होता है। इसमें यह भी ध्यान रखना है कि नुक्ता इसका बा का नीचे होता है। जैसे ता का है, ता में दो नुक्ता है, वो उसके ऊपर होता है। सा, इसका इस्तेमाल हिंदी में सा की तरह होता है। जीम, इसका इस्तेमाल जा की तरह होता है। हे, इसका इस्तेमाल हा की तरह होता है। उसी तरह है आपका खे, इसका इस्तेमाल खा की तरह होता है। उर्दू में खे बोलते हैं। और कैसे लिखा जाता है, इसके ऊपर भी एक नुक्ता है। उसके बाद दाल है। दाल यूँ तो खाने का भी चीज़ है, लेकिन उर्दू में इसको दाल बोला जाता है। और कैसे लिखा जाता है ये भी देख लीजिए। जैसे इसको हिंदी में दा की तरह इस्तेमाल होता है, जैसे दा से दवात, उसी तरह दाल से भी दवात होता है। जाल, इसको भी जा की तरह इस्तेमाल होता है। बोलने का फ़र्क है, प्रोनाउंसिएशन, जो बोलने का जो तरीका होता है फ़र्क होता है। जैसे जान, जैसे जाल है। ज़ात, इसको थोड़ा सा खोल के बोला जाता है, लेकिन होता है जा का ही की तरह ही इस्तेमाल होता है। उसी तरह है फिर रे। रे ये रा की तरह इस्तेमाल होता है। जे, ये भी जा की तरह इस्तेमाल होता है। सीन, छोटी सीन है ये। सीन दो तरह का होता है, छोटी सीन ये दंसों की तरह इस्तेमाल होता है। और अगली वीडियो जब आपको मैं दो हरफों का मिलान बताऊंगा, तो उससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि बोलने का जो तरीका होता है, जे में, ज़्वाद में, जीम में, तीनों जा की तरह इस्तेमाल होता है, लेकिन बोलने की जो आवाज़ होती है वो कैसे निकाला जाता है, उसका जो बोलने का अंदाज़ तरीका होता है वो कैसे होता है, वो क्लियर हो जाएगा। फिर अब बड़ी शीन है, इसमें तीन नुक्ता होता है। बड़ी शीन यानी तालब शो की तरह इसका इस्तेमाल होता है। जैसे हिंदी में तालब शो होता है, वो होता है बड़ी शीन। स्वाद, ये भी सा की तरह इस्तेमाल होता है। ज़्वाद, ये भी जा की तरह इस्तेमाल होता है। बोलने में सिर्फ फ़र्क है, जीम से जागीर, जो से ज़ात, तो ये ता की तरह इस्तेमाल होता है। जो जा की तरह इस्तेमाल होता है। आइन, ये भी आ की तरह इस्तेमाल होता है। बोलने में सिर्फ फ़र्क है, वो आपको दो हरफों का जब वीडियो सेशन जब करूँगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा। गैन, ये गा की तरह इस्तेमाल होता है। फे, फा की तरह इस्तेमाल होता है। बड़ी काफ, का की तरह इस्तेमाल होता है। छोटी काफ, का की तरह इस्तेमाल होता है। का, कलम, कलम, का से कागज़, का से कलम, यानी कलम नहीं कलम। तो बोलने में थोड़ा फ़र्क है। लाम, ला की तरह इस्तेमाल होता है। मीम, ये माँ की तरह इस्तेमाल होता है। फिर है आपका नून, ये ना की तरह इस्तेमाल होता है। वाव, जो वो जो कटा हुआ नहीं होता है वो वाह है, वाह की तरह इस्तेमाल होता है। हे, ये हा की तरह इस्तेमाल होता है। चश्मी है, ये भी हा की तरह इस्तेमाल होता है। बोलने में फ़र्क है थोड़ा। लाम अलिफ, ये आपका लाम में अलिफ लगा हुआ है, यानी ला की तरह इसका इस्तेमाल होगा, उपयोग होगा। हमज़ा, ई की तरह इस्तेमाल होता है। उसके बाद आपका है या, ये दीर्घई की तरह इस्तेमाल होता है। जाती, करती, खाती, हस्ती,